हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में चैप्टर नंबर 13 रीड करेंगे जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, यानी कि भारत में जो उद्योग धंधे हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्रॉप्स एंड मिनरल्स आर द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। उद्योग धंधों के लिए जो फसल है और मिनरल्स यानी कि खनिज है वो क्या है, कच्चे पदार्थ हैं। दीज रॉ मटेरियल्स, जो ये कच्चे पदार्थ होते हैं, रॉ मटेरियल मीन्स कच्चे पदार्थ, आर कन्वर्टेड, वो बदल जाते हैं इनटू फाइनेंस प्रोडक्ट इन इंडस्ट्री। उद्योगों के द्वारा यानी कि बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा जो ये कच्चे पदार्थ होते हैं वो बदल जाते हैं किसमें, फाइनेंस प्रोडक्ट यानी कि तैयार उत्पाद बन जाते हैं उनसे अच्छे। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, कॉटन इज मेड इनटू क्लॉथ्स। जो कॉटन होती है वो किससे बनती, कॉटन से क्या बनता है, क्लॉथ्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं। वीट इज मेड इनटू ब्रेड, वीट से ब्रेड बनती है। एंड वुड इज टर्नड इनटू फर्नीचर एंड पेपर। जो लकड़ी होती है वो उससे क्या बनाया जाता है, फर्नीचर बनाए जाते हैं एंड पेपर बनाया जाता है। ठीक है। इंडस्ट्रीज हेल्प ए कंट्री टू प्रोग्रेस। जो भी इंडस्ट्रीज होती है यानी कि उद्योग होते हैं वो एक कंट्री की हेल्प करते हैं उसके प्रोग्रेस में। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद, द लीडर्स ऑफ इंडिया, जो भारत के नेता थे, थॉट ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। उन्होंने विचार किया किस चीज़ में विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए, किस चीज़ का, इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों का भारत में। टुडे, आज, आवर कंट्री स्टैंड स्ट्रेंथ इन रैंक अमंग द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड की यानी कि पूरे संसार की बात करें तो भारत का कौन से नंबर पर टर्न है, 10th रैंक है भारत की इंडस्ट्रियल कंट्रीज में। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर उद्योग धंधों की बात करें तो भारत का कौन से नंबर पर है विश्व में स्थान, 10वें नंबर पर है। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड, जो इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग है उनको क्लासिफाई किया जा सकता है इनटू डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप से, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनके वर्क के अनुसार, साइज के अनुसार, एंड नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, यानी कि उनमें कौन कौन से कितने पीपल हैं उस हिसाब से उन्हें अलग अलग हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज बाय साइज, अगर हम साइज के हिसाब से बात करें तो किस भाग में बांटा गया है, एक तो पहले है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है बच्चों, कुटीर उद्योग इसको कहा जाता है। कुटीर यानी कि घर, जो घर में ही छोटे मोटे काम धंधे किए जाते हैं उनसे अपनी जीविका चलाई जाती है, उसको बोलते हैं बच्चों कॉटेज इंडस्ट्री। वेरी स्मॉल इंडस्ट्री, एक छोटी इंडस्ट्री, एक छोटा सा उद्योग, आर सेटअप बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा सेटअप किया गया है यानी कि बनाया गया है, एट देयर होम्स, अपने ही घर में, अपने घर में जो अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ कार्य करते हैं उसको बोलते हैं बच्चों कॉटेज इंडस्ट्री। हेयर पीपल, यहाँ पर लोग यूज सिंपल टूल्स, वो सिंपल टूल्स का यानी कि छोटे छोटे टूल्स, छोटे छोटे जो सामान होते हैं उनका यूज़ करते हैं। लाइक लूम्स, लूम्स क्या होता है बच्चों, करघे, अलग अलग टाइप के करघे होते हैं जैसे ये बना रही है उसी टाइप से। ETC एंड देयर स्किल्स टू मेक फाइनेंस प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, और उनकी बुद्धिमत्ता किस चीज़ के लिए, फाइनेंस प्रोडक्ट यानी कि उत्तम उत्पाद, तैयार उत्पाद बनाने के लिए कच्चे पदार्थ से, कच्चे पदार्थ को लाते हैं वो और उसके ज़रिए थोड़ा बहुत कार्य उसमें करके कॉटेज इंडस्ट्री का चलाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री हैव फ्यू फैमिली मेंबर्स, जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है उसमें कुछ ही मेंबर्स, फैमिली मेंबर, परिवार के सदस्य होते हैं। रनिंग ईच सेटअप, कुछ भी अपने मतलब घर में सेटअप कर लेते हैं, मतलब उसमें पूरे घर के सदस्य और साथ में कार्य करते हैं। हैंडलूम क्लॉथ्स, जो कपड़े हाथ से बनाए जाते हैं, मतलब हाथ, टॉयज़ बनाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट, हाथ की चीज़ें, पेंटिंग वगैरह कुछ भी बनाना। एंड आइटम्स लाइक शूज़, ऐसे कुछ आइटम्स जैसे शूज़, जूते, फ्रॉम लेदर, लेदर से जूते बनाना। रॉप्स फ्रॉम जूट, जूट से रॉप्स बनाना। फर्नीचर फ्रॉम वुड, वुड से फर्नीचर बनाना। पॉट्स फ्रॉम क्ले, क्ले मिट्टी से पॉट यानी कि बर्तन बनाना। यूटेंसिल्स फ्रॉम मेटल, मेटल से यूटेंसिल्स बनाना। आर मेड इन दिस इंडस्ट्री, ये सब इस इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। जो छोटे मोटे काम होते हैं बच्चों वो कॉटेज इंडस्ट्री में यानी कि कुटीर उद्योग कहे जाते हैं, जो कि हम अपने घर में बनाते हैं, जैसे लिफाफे बनाना या फूलों की माला बनाना, ये भी किस में आते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज में आते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर हम इससे मतलब थोड़े से कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ा और ऊपर उठते हैं तो कौन सी आ जाती है हमारी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज दैट आर लार्जर देन,
एक ऐसी इंडस्ट्री यानी कि ऐसा उद्योग जो बड़ा है देन कॉटेज इंडस्ट्री, जो कुटीर उद्योग से तो बड़ा है, आर कोल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसको क्या कहा जाता है, छोटे लेवल पर इंडस्ट्री, जो छोटे उद्योग धंधे होते हैं उनको कहा जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव मोर वर्कर्स, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है यानी कि छोटे उद्योग धंधों वाली होती है, इसमें थोड़े से कुछ वर्कर्स होते हैं। देन कॉटेज इंडस्ट्री, उससे थोड़ा, जो कॉटेज इंडस्ट्री होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं। स्मॉल मशीन्स, जो छोटी छोटी मशीनें होती हैं, आर यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्रीज में यूज की जाती हैं छोटी छोटी मशीनें। पीपल मेक क्लॉथ्स, जो पीपल है, लोग हैं, वो क्या बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, पुर्जे बनाते हैं, फर्नीचर, मकान, वो फर्नीचर बनाते हैं, पेंट्स बनाते हैं, एंड वर्निशेस, स्टेशनरी आर्टिकल्स, जो भी स्टेशनरी आर्टिकल होते हैं शॉप वगैरह पे मिलते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल, जो भी मतलब बिजली की चीज़ें होती हैं, एंड प्लास्टिक गुड, और प्लास्टिक का सामान बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री यानी कि जो स्मॉल स्केल से बड़ी होती है, सबसे बड़ी यही होती है। वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज इंडस्ट्री दैट आर लोकेटेड क्लोज टू प्लेस, जो एक स्थान मतलब दूर, थोड़ी सी दूर अलग स्थान पर होती है। वेयर रॉ मटेरियल्स, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स होते हैं, आर फाउंड पाए जाते हैं, जहाँ पे कच्चे पदार्थ पाए जाते हैं, एंड एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, जिसमें कि एम्प्लॉयज़ होता है और हजारों संख्या में लोग कार्य करते हैं। टू वर्क ऑन ए सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आर कोल्ड, जो बड़ी बड़ी मशीनों पर कार्य करते हैं, आर कोल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, उसको क्या कहा जाता है बच्चों, लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। आयरन एंड स्टील प्लांट्स, टेक्सटाइल मिल्स, कपड़ों की मिल, आयरन लोहे जहाँ बनते हैं वहाँ पे, शिप बिल्डिंग यार्ड्स, जहाँ पर जहाज बनाए जाते हैं वो, एंड ऑयल रिफाइनरी, और जहाँ पे तेल तैयार किया जाता है, आर सम एग्जांपल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये किसके एग्जांपल हैं बच्चों, बड़ी संख्या में जो उद्योग धंधे कराए जाते हैं उनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज बाय रॉ मटेरियल्स। जो रॉ मटेरियल से इंडस्ट्री चलती हैं वो कौन सी है, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड, इंडस्ट्री उद्योगों को क्लासिफाई किया जा सकता है, बट बांटा जा सकता है किसमें, इनटू टू टाइप्स में उनको बांटा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय दैम, मतलब कच्चे माल का किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होता है जो कृषि आधारित इंडस्ट्री होती है, ठीक है बच्चों। और इसमें दूसरी होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल यानी कि जो खनिज पर आधारित होती है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड यानी कि कृषि पर आधारित जो होती है, ठीक है। इंडस्ट्री दैट यूज रॉ मटेरियल्स, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कच्चे पदार्थों को यूज किया जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर, कृषि से प्राप्त करके, एंड फॉरेस्ट, जंगलों से, सच एज कॉटन, वूलन, सिल्क, जूट, सुगर केन, ईटीसी आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ये ऐसी उद्योग हैं बच्चों, कॉटन का है, कपड़े का ले लो, या फिर वूलन ऊन वाला ले लो, सिल्क ले लो, जूट या सुगर केन गन्ना, इससे हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कैसा होता है बच्चों, एग्रो बेस्ड यानी कि कृषि पर आधारित होता है। सबसे पहले इसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ा जो तैयार किया जाता है उसकी क्या है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये कैसी है, सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज है इन इंडिया, भारत में। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। अगर हम कपड़ा बनाने की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड में संसार का लीडर है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कपड़ा बनाने की बात होती है वो कहाँ पे होता है, भारत में होता है। मैनी फार्मर्स अर्न देयर लाइवलीहुड बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। इस उद्योग के कारण जो भारत के लोग हैं, भारत के फार्मर्स हैं, अपनी जीविका को, लाइवलीहुड यानी कि जीविका, अपने जीविका को इससे ही पैसा कमाकर चलाते हैं। वर्कर्स आर एंगेज्ड, जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो बिजी रहते हैं, एंगेज मतलब व्यस्त रहते हैं। इन स्पिनिंग होता है कताई करना, सूत काटना, धागे काटना, ये सब। वेविंग यानी कि बुनने में, डाइनिंग यानी कि कपड़ों की रंगाई करने में, ईटीसी। जो वर्कर्स होते हैं वो इन सब काम में बिजी रहते हैं। द ब्लैक सॉइल, जो काली मिट्टी है, फाउंड इन गुजरात, वो कहाँ पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। एंड महाराष्ट्र इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, जो महाराष्ट्र है वो सुटेबल है किसके लिए, ग्रोइंग कॉटन, कॉटन को उगाने के लिए। सेंटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर, जो सेंटर्स हैं कॉटन इंडस्ट्री के यानी कि कपड़े की जो मिल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो कौन कौन सी जगह हैं, मुंबई है, अहमदाबाद है, कोयम्बटूर है, मदुरई है, इंदौर है, कोलकाता है, कानपुर है, दिल्ली है, एंड हैदराबाद है। ओके बच्चों। फिर है त्रिपुरा इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में त्रिपुरा है, इज़ वेल नाउन फॉर होजरी, जो होजरी का कपड़ा होता है उसके लिए जाना जाता है क्या, त्रिपुरा, जो कि तमिलनाडु में है।
नाइटेड गारमेंट्स एंड स्पोर्ट वेयर, जो कपड़े मतलब खेल वाले कपड़े होते हैं उनके लिए भी गारनेट्स और स्पोर्ट्स वेयर के लिए जाना जाता है। फिर है वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वुलन यानी कि उनकी जो टेक्सटाइल होती है, उनके कपड़े जहाँ पे बनते हैं उसके लिए ये है। इट कवर्स ए वाइड रेंज, ये एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करती है, ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट गुड्स फ्रॉम वूल, जो कि ऊन से बड़े बड़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, ऐसे सामान बनाए जाते हैं ऊन से। मोस्ट ऑफ द वुलन मिल्स, जो कि उनकी मिल है, आर लोकेटेड नॉर्थ इंडिया, वो कहाँ पाई जाती है? उत्तरी भारत में। बिकॉज, क्योंकि वूल इज गोट फ्रॉम, जो वूल है, ऊन है, वो प्राप्त होती है किससे? शीप से। दैट आर रियर्ड इन स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, जो हिमालयाज के ढालों में पाई जाती है। एंड राजस्थान, इन राजस्थान, और राजस्थान में पाई जाती है। द फर्स्ट वुलन मिल वाज सेट अप इन कानपुर, कहाँ है फर्स्ट मिल? अगर हम बात करें तो वो कहाँ है? कानपुर में है। लुधियाना इज नाउन एज द, जो लुधियाना है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, भारत का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। इट प्रोडक्ट्स 90% ऑफ वुलन्स इन इंडिया, वो भारत में कितनी परसेंट? 90% वूल को पैदा करता है। द अदर सेंटर्स ऑफ वुलन इंडस्ट्री, अगर हम इससे अलग सेंटर की बात करते हैं वुलन इंडस्ट्री के, आर अमृतसर, वो कहाँ है? अमृतसर में, धैर्यवाल में, मुंबई में, बेंगलुरु में, जमुनानगर में, कानपुर में एंड श्रीनगर में। ठीक है बच्चों। फिर है शॉल्स, रग्स, ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स आर आल्सो मेड फ्रॉम बाय वूल, ये भी ऊन से बनाए जाते हैं। क्या क्या बच्चों? शॉल जो कि हम ओढ़ते हैं, एंड रग्स, ब्लैंकेट, जैकेट, कारपेट्स, पायदान वगैरह, ये सब किससे बनाए जाते हैं? वूल से बनाए जाते हैं। फिर है कि बच्चों सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कपड़ों की जो बड़ी इंडस्ट्री है वो है। सिल्क इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ टेक्सटाइल, जो सिल्क होता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? कपड़ों की रानी कहा जाता है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड, अगर हम संसार की बात करें तो सेकंड नंबर पर भारत में कपड़ा तैयार किया जाता है सिल्क का। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क वार्म, एक रेशम का सिल्क वार्म होता है, रेशम का कीड़ा होता है कोकून्स, उससे जो है सिल्क को तैयार किया जाता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म, जहाँ पे रेशम के कीड़े को पाला जाता है। टू ऑब्टेन सिल्क बनाने के लिए इज कॉल्ड सेरिकल्चर, उसको क्या कहा जाता है बच्चों? सेरिकल्चर, जो रेशम के कीड़े को पालते हैं। सेरिकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन मैनी स्टेट, जो सेरिकल्चर है यानी कि रेशम के कीड़े को पालना है वो कई स्टेट में होता है ऑफ इंडिया, भारत के, सच एज जैसे कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। सेंटर्स ऑफ सिल्क, जो सिल्क टेक्सटाइल के सेंटर्स हैं, आर लोकेटेड इन बेंगलोर, मैसूर, कोयम्बटूर, सूरत, वाराणसी, कांचीपुरम ETC, वे यहाँ पे इनके सेंटर्स हैं जहाँ पे सिल्क को तैयार किया जाता है। सिल्क साड़ीज प्रोडक्टेड एट दीज सेंटर्स आर ए ग्रेट डिमांड, जो सिल्क के साड़ीज हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।